Good morning, students. My name is Mandeep Singh. I'm here today with the class 7th. So, firstly, I want to say that please subscribe my channel. My channel name is Mandeep Singh, and it is for your uh, it is for uh, it is for your convenience to get new videos by getting a subscription of my YouTube channel. So today I'm with the class 7th of their chapter Turkish inventions, right? And today we will learn about the Iltutmish 12 100 10 to 1236 CE. ठीक है. After the death of Qutbuddin Aibak, his son-in-law Shamsuddin Iltutmish took over the throne of the slave dynasty. जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है कुतुबुद्दीन ऐबक का सन-इन-लॉ था. ठीक है. The slave dynasty. So he considered to be the real founder of Turkish. रियल फाउंडर उसे कंसिडर किया जा रहा है इंडियन हिस्ट्री में. ठीक है. ऑफ तुर्किश रूल. उसने सभी सारे एम्पायर को कंसोलिडेटेड किया. ठीक है. क्योंकि स्कैटर्ड गौरी टेरिटरी, जो जितनी भी टेरिटरीज गौरी एम्पायर की थी वो स्कैटर्ड थी, इसलिए उसने सभी टेरिटरीज को इकट्ठा किया. ठीक है. अंडर अ वन स्ट्रॉन्ग एंड वेल एडमिनिस्ट्रेटेड रूल. ही क्रशड एनी वन. उसने सभी को क्रश किया जो उसका चैलेंज करता था. हु चैलेंज हिज रूल इन इंडिया. He destroyed the Turkish nobles who defeat his claim to the throne. ठीक है. तुर्किश नोबल्स ਨੂੰ ख़त्म किया जो उसके थ्रोन के राज के विरुद्ध थे. और सप्रेस दी खिलजी रिवोल्ट. उसने खिलजी रिवोल्ट को भी सप्रेस किया. इन बंगाल उसे ख़त्म किया. गजनी और मुल्तान के रूलर्स को अपने अंडर लाया उसने. ही वॉज रिकगनाइज एज द सोवरेन सुल्तान ऑफ इंडिया. सोवरेन सुल्तान ऑफ इंडिया माना गया किसके द्वारा. कलीफ ऑफ बगदाद. जो खलीफा होते थे उनके द्वारा इसे सोवरेन सुल्तान ऑफ इंडिया माना गया. ठीक है. उसके बाद इल्तुतमिश आल्सो कॉन्क्यूर्ड द रेन ऑफ द राजपूत. ठीक है. राजपूत को जीता. ठीक है. रूलर्स ऑफ उज्जैन को जीता. रणथंबोर को जीता. ठीक है. मालवा एंड ग्वालियर को भी उसने वॉन किया. फिर उसने जो प्रोटेक्शन थी ख्वारिज्म. ठीक है. ये किंग था ख्वारिज्म. उसने उसकी प्रोटेक्शन को रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि जो मंगोल्स थे वो ख्वारिज्म के पीछे थे. इस तरह जो मंगोल्स थे उन्होंने दिल्ली के ऊपर अटैक नहीं किया. इस तरह इल्तुतमिश ने अपने जो प्रिवेंटिंग की दिल्ली की मंगोल इन्वेंशन से. अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री पावर्स इल्तुतमिश हैड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स. ठीक है. उसने अपने एम्पायर को सेवरल प्रोविंसेस में डिवाइड किया और इन प्रोविंसेस को हम इक्ता बोलते थे. ठीक है. और विच वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नोबल क्लास नोन एज इक्तादार. जो इक्ता थे उनके जो हेड थे उन्हें इक्तादार कहते थे. जैसे आज स्टेट का हेड है चीफ मिनिस्टर. ठीक है. उसी तरह जो इक्ता था उसका हेड होता था इक्तादार. तो इल्तुतमिश क्रिएटेड एन एंटायर न्यू क्लास रूलिंग क्लास चालीसा. ठीक है. उसने एक चालीसा को क्रिएट किया रूलिंग क्लास को. ठीक है. जो चालीसा होता था वो ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स था. ठीक है. ही वॉज फर्स्ट तुर्किश रूलर टू इंट्रोड्यूस. उसने क्वाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. राजपूत के बाद फिर उसने वो एक पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग भी था. ठीक है. एंड कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को भी इसने ही कंप्लीट किया क्योंकि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट की गई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन को इल्तुतमिश ने पूरा किया. ठीक है. ही आल्सो बिल्ट हिज टॉम्ब इन रेड स्टोन सैंड स्टोन्स इन दिल्ली. अपनी टॉम्ब भी इसने बनाई. सो रजिया के बाद इल्तुतमिश के बाद 1236 टू 1239 CE रजिया ने राज किया. ठीक है. जो इल्तुतमिश था उसका जो सडनली जो था सक्सीडर था वो रुकन उद्दीन फिरोज था. ठीक है. सो वो एक अनपॉपुलर था. ठीक है. उन्होंने लिखा ना जहाँ पे इनकम्पिटेंस एंड अनपॉपुलर. ठीक है. इनपॉपुलर था. इसके बाद जो चांस मिला किंगडम को संभालने का वो रजिया को मिला. ठीक है. अपॉर्चुनिटी रजिया
हिज सिस्टर रजिया एंड ऑपॉर्चुनिटी, ठीक है। टू क्लेम द थ्रोन बट रजिया डिड नॉट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ तुर्क नॉबल्स, ठीक है। उसने थ्रोन को क्लेम तो कर लिया बट उसने जो तुर्किश नॉबल थे उन्होंने रजिया को सपोर्ट नहीं की, ठीक है। इवेंचुअली विद द हर पोलिटिकल स्किल्स शी वॉन ओवर मेजोरिटी ऑफ द अपोजिंग लीडर, ठीक है। उसने मेजोरिटी की अपोजिंग लीडर के मेजोरिटी को भी जीत लिया था, चाहे नोबल उससे खुश नहीं थे। शी वॉज कॉम्पिटेंट ब्रेव रूलर थी, तो ठीक है। उसने एक ट्यूनिक पहनना शुरू कर दिया। ट्यूनिक एक ऐसा गारमेंट होता है, कपड़ा होता है जो जो हमारे शोल्डर से लेके नी तक पहना जाता है। एक लॉन्ग कोट होता है, ठीक है। हेड ड्रेस होता है जो सर के ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है, जैसे टर्बन वगैरह, ठीक है। ऐसे उसने पहनना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। फिर उसने जो वेल था, जो जिसके साथ एक कपड़े के साथ जिसे फेस को कवर किया जाता था, हेड और फेस को कवर किया जाता था, इस लाइक का बुर्का, ठीक है, इन मुस्लिम रिलीजन, उसे भी इसने ख़त्म किया। तो उसके बाद उसने एक तुर्किश नावल को अपॉइंट किया मालिक जकूत को एज सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स। स्टेबल्स होता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हस्बेंड्री की जा रही है, ठीक है, और तबेला जैसा, ठीक है। तो उस तबेले का जो मालिक था उसे मालिक जकूत को बना दिया गया सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इससे तुर्किश नॉवल जो थे वो गुस्से में आ गए, ठीक है। उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया दिल्ली में और उसके किंगडम में, ठीक है। इस तरह जो 40 कंस्पायर्ड एंड किल्ड हर इन 1239, ठीक है। 40 जो ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स हैं उन्होंने उसे कंस्पायर्ड किया और उसे किल्ड किया 1239 में, ठीक है। देन नसीरुद्दीन महमूद 1246 टू 1266, 6 ईयर के लिए रजिया की डेथ होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये 6 ईयर बहुत सारे काउस रहे, स्ट्रगल रही थ्रोन के लिए, ठीक है। बट जो नसरुद्दीन महमूद था वो इवेंचुअली थ्रोन के ऊपर आ गए, ठीक है, 1246 में। उसे क्रोन दिया गया एज एन एक्स सुल्तान। ही काइंड पर्सन बट अ वीक रूलर, ठीक है। काइंड पर्सन वीक रूलर के होते हुए भी वो नियर अबाउट 20 ईयर्स रूल्ड ओवर इंडियन स्टेट, ठीक है। एंड फेल इन टू हैंड्स ऑफ द नोबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक नोबल था गयासुद्दीन बलबन, लीडर ऑफ द 40 था, ठीक है। उसने भी 20 ईयर्स के लिए दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज किया। ना गयासुद्दीन बलबन 1266 ठीक है। इसने 20 साल के लिए जो राज किया था, ठीक है। वो एक बहुत ही अच्छा और बलबन बहुत अच्छा किंग था, ठीक है। एंड इसके जो इरा था इसका पीरियड था, ठीक है। इस पीरियड को वो उसने सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के पीरियड के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। उसने जो गवर्नमेंट थी उसे सेंट्रलाइज कर दिया था। ही रीऑर्गेनाइज द पोलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सल्तनत एंड डिक्रीजिंग द पावर ऑफ द नॉवल्स की पावर को डिक्रीज कर दिया, मेकिंग द सुल्तान द एब्सोल्यूट पावर इन द स्टेट। तो सुल्तान की पावर को एब्सोल्यूट कर दिया, पक्का कर दिया कि सुल्तान सबसे ऊपर है, दूसरे बाकी लोग उससे नीचे है। वो ये भी मानता था, बिलीव करता था कि सुल्तान जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, ऑन अर्थ, एंड मस्ट बी बेस्टोर्ड विद इक्वल डिवोशन एंड रिस्पेक्ट। सो इसीलिए उसने सिजदा को इंट्रोड्यूस किया एंड पैबोस को। सिजदा होता था कि अपने फोरहेड को ग्राउंड के ऊपर टच करना रिस्पेक्ट में, ठीक है। और पैबोस होता था कि उसके बाद जो किंग के फीट होते थे उसे किस करना, ठीक है। इसके बाद बालबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को यूज़ किया, जो भी रिवोल्ट करता था उसे वो मार देता था, ठीक है। एंड ही केप्ट नोबिलिटी अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर उसे नोबिलिटी को रखा एंड क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम को भी क्रिएट किया, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को भी लाया किंगडम में, जिसके साथ ही डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर में, ट्रेड में और कमर्स में इन दी सिटी, ठीक है, विच लेड टू द प्रॉस्पेरिटी इन दी किंगडम। बालबन ने फोर्टिफाइड किया अपने एम्पायर को, किससे बचाने के लिए, मंगोल की इन्वेंशन से बचाने के लिए। बालबन डाइड इन 1286 सी एंड हिज सक्सेसर्स वर वीक एंड इनकम्पिटेंट। The Slav dynasty came to an end within 3 years of Balban's death. फिर 1299 में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली को ऑक्यूपाई किया।
मिलिट्री कॉप के साथ और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरह खिलजी डायनेस्टी का केस का स्टार्ट हो जाता है और स्लेव डायनेस्टी का अंत हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मनदीप सिंह।